प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं कक्षा 5 विषय पर्यावरण पाठ 7 वृक्षों की महिमा। तो पाठ स्टार्ट करते हैं अपने। माँ ने वट सावित्री का व्रत रखा था। वह पूजा की तैयारी कर रही थी। यह देखकर गौरी ने पूछा, माँ, आज कोई विशेष पूजा है क्या? माँ ने बताया कि आज बड़ वृक्ष की पूजा की जाएगी। इसी तरह अनेकों प्रकार के वृक्षों की पूजा विभिन्न अवसरों पर की जाती है, जैसे आंवला नवमी पर आंवले की, दशा माता के व्रत में पीपल की आदि। वृक्षों की पूजा करके हम उन्हें बचाए रखने का संदेश व प्रयास करते हैं। सरकार द्वारा भी जंगलों को बचाने हेतु वृक्षों के संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है, तो हमें न केवल पेड़ बल्कि हमारे आसपास के सभी जीवों को भी बचाना होगा। पूजा की तैयारी करते करते माँ व गौरी का वार्तालाप। गौरी ने पूछा, ऐसा क्यों करना चाहिए? तो माँ ने कहा, जंगल के वृक्ष नष्ट होने पर जीव जंतुओं के भोजन व आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। गौरी ने कहा, माँ, मैंने अमृता देवी के बारे में सुना था, उनके बारे में विस्तार से बताओ ना। तो माँ कहती है, बहुत पहले जोधपुर के राजा को अपने महल को बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। अतः राजा ने खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दिया। इस पर वहां पर रहने वाले बिश्नोई समाज के लोगों ने विरोध किया था। राजा के आदेश पर सैनिक खेजड़ली गांव में वृक्ष काटने गए। जैसे ही सैनिकों ने खेजड़ी वृक्ष को काटना शुरू किया, अमृता देवी बिश्नोई पेड़ों से चिपक गई। कहा, मुझे काटकर ही तुम लोग पेड़ों को काट पाओगे। गांव वाले भी पेड़ों से चिपक गए। राजा के सैनिकों ने अमृता देवी व गांव वालों को पेड़ों सहित काट दिया। खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अमृता देवी बिश्नोई ने बलिदान दिया था। इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती जहां लोगों ने वृक्षों के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से प्रेरणा लेकर ही चिपको आंदोलन चलाया गया। तो गौरी ने कहा, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान भी दे दी, क्यों? माँ कहती है, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी क्योंकि पेड़ पौधे हमें फल, फूल, अनाज, सब्जियाँ, लकड़ियाँ, औषधियाँ व ऑक्सीजन देते हैं। सोचिए और बताइए। प्रश्न नंबर 1, आपके आसपास किन किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमारे आसपास पीपल, तुलसी, आंवला, केला और बड़ के पेड़ पौधों की पूजा होती है। प्रश्न नंबर 2, पता कीजिए कि किस वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, खेजड़ी के वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 3, वृक्षों को कटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, वृक्षों को कटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा पेड़ों को पूजा जाता है। वृक्षों के लिए कुछ क्षेत्र संरक्षित कर दिए गए हैं। वृक्षों से होने वाले फायदे को समझाया जा रहा है तथा वृक्षों को कटने से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, आपके आसपास किस अवसर पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमारे आसपास नए वर्ष के दिन, नए महोत्सव के दिन तथा विभिन्न महापुरुषों की जयंतियों पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है। अब पाठ आगे पढ़ते हैं। वन संपदा संरक्षण राजस्थान की प्राचीन संस्कृति। भंवर और योगीराज मेला देखकर अगले दिन कक्ष में मेले के बारे में चर्चा करते हैं। भंवर कहता है, हमारे स्थानीय लोक देवता का मेला देखने में बहुत आनंद आया। मुझे तो मेले प्रांगण के पास बहुत बड़ा चारागाह व ओरण देखने को मिला। योगीराज कहता है, ये चारागाह व ओरण किसे कहते हैं? तो भंवर कहता है, मैंने बहुत से पेड़, झाड़ियाँ और बिना जुताई की जमीन देखी है। पेड़ झाड़ियों से देखकर लगता है कि यहाँ कुल्हाड़ी से कटाई नहीं होती है। तो योगीराज कहता है, तुम्हें इतनी सारी जानकारी
कैसे है? तो भंवर कहता है, मेरे गांव में सभी लोग इस प्रकार की भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। अधिक जानकारी हम गुरुजी से पूछते हैं। योगीराज कहता है, गुरुजी चारागाह और ओरण के बारे में जानकारी दीजिए। तो गुरुजी कहते हैं, देखो बच्चों, हमारे राजस्थान में पर्यावरण को बचाने की जन चेतना वर्षों पुरानी है। गांव के आसपास की भूमि को किसी लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुषों के नाम से संरक्षित करते हैं। यह ओरण भूमि कहलाती है। योगीराज कहता है, गुरुजी इस भूमि से गांव के लोग लकड़ी नहीं काटते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, हाँ, गांव के लोग इस भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। गोचर, चारागाह व ओरण भूमि पर संरक्षण का मुख्य कारण स्थानीय लोगों में पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव है। योगीराज कहता है, गुरुजी गांव वाले इस प्रकार की भूमि से संबंधित सरकार के कानून की भी चर्चा करते हैं। गुरुजी कहते हैं, हाँ योगीराज, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। गोचर, ओरण व चारागाह भूमि पर स्थानीय लोगों की पर्यावरण चेतना के प्रति आदरभाव व पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाकर इस प्रकार की भूमि का संरक्षण किया गया है। तो योगीराज कहता है, गुरुजी पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों में आदरभाव व सरकार द्वारा बनाए गए कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में ओरण, गोचर व चारागाह भूमि का संरक्षण हुआ है। इसी प्रकार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रथा एवं परंपरा द्वारा वन संरक्षित किए जाते हैं। तो आज हम पाठ यहीं पूर्ण करते हैं और पाठ का शेष भाग अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।